सर, आप कहते हैं कि मैं देश की संसद में अल्लाह के नाम पर अपना ओथ लेता हूं। आप अपने फेथ को, अपने आस्था को देश की सबसे बड़ी जगह, जो पावर हाउस है, संसद है इस देश की, वहां पर आप ला सकते हैं। वो कम्युनल नहीं होता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अयोध्या चले जाए राम मंदिर के लिए तो वो कम्युनल हो जाता है। ये कितने लोग स्वीकारेंगे? मैडम, बहुत आसान जवाब है इसका। क्या असदुद्दीन ओवैसी दीन इस्लाम को किसी पर मुसल्लत कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि यही मेजॉरिटेरियन सही रिलीजन है, इसको मानना पड़ेगा? क्या मैंने ऐसा किया? नहीं किया। मैंने अगर अल्लाह के नाम पर पार्लियामेंट में बहसत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लिया, क्योंकि लॉ में इजाजत है उसकी। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरा बिलीफ सबसे बड़ा है ये कहा और मैं उस बिलीफ को सब पर मुसल्लत करूंगा, इंपोज करूंगा। सर, उन्होंने एक बयान नहीं दिया अभी तक अयोध्या पर, एक बयान नहीं दिया है। सुनिए, मैं आपकी मेमोरी को ताजा कर देता हूं। 2014 में मैं पार्लियामेंट में बैठा था। प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री पहली स्पीच देते हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कहते हैं कि 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिली है। बताइए मैं क्या सोचूं? मुझे तो मालूम है कि 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी थी। 1200 साल की गुलामी के बाद सत्ता मिली। वो देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के संविधान पर ओथ लेकर आता है, ये जुमला का। अब आप बताइए प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री कोई मिठाई बांट रहे थे? प्रधानमंत्री सरेआम कह रहे थे कि अब यहां से हम अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सबसे बड़ा समझते हैं और इसको इंपोज करेंगे सब पर। ये एक मिसाल दे रहा हूं आपसे। मैडम, मुझे इजाजत दीजिए। एक सवाल नहीं सर, मैं इजाजत दे रही हूँ। एक सवाल आपके सवाल से आ गया है। आप मुगलों को आक्रांता नहीं मानते। आप नहीं मानते कि वो इन्वेडर्स थे। उन्होंने हिंदुस्तान में जो कुछ किया वो लूटपाट से लेकर हर चीज, ऐसा नहीं है। ये इतिहास है कि कई उनमें से ऐसे मुगल राजा थे जिन्होंने यहाँ के लोगों को स्वीकारा। लेकिन ऐसा भी इतिहास है कि उनमें से कई आक्रांता थे, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। उस इतिहास पर आप आंख मूंद लेना चाहते हैं ओवैसी जी? मैडम, मैं आपको जो है ना, जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई गई थी, इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर एक तोहफे के तौर पर आपको दूंगा मैं। और उसमें आप देखिए कि उसमें हर एक का पीरियड लिखा हुआ है। जो संविधान बनाने वाले थे, जो हमारे और आपसे ज्यादा अक्लमंद थे, होशियार थे, वो लिखते हैं। और तकलीफ फिर किसकी होती है? यकीनन हर किंगडम में अच्छे और बुरे लोग थे और रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप बुद्धिस्ट की किताब पढ़ेंगे तो बुद्धिस्ट लिखते हैं, बड़े बड़े हिस्टोरियन के, उनके बौद्ध के मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी इबादतगाहों कौन तोड़े? जैन की इमारतों को तोड़ा गया। मैडम, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि जो लोग इस तरह का सवाल आपके जरिए से मुझसे कर रहे हैं, भाई साहब, 1947 में देश को आजादी मिली। इस देश की आजादी में सबने हिस्सा लिया और हमने अपने आप को एक संविधान दिया जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया। और वो संविधान किसी मजहब को नहीं मानता, वो संविधान तमाम मजहब को सेलिब्रेट करता है। अगर तारीख में आप जाना चाहेंगे तो यकीनन सबने बुरा किया। अब तो ताजमहल को मंदिर कह रहे हैं। बताइए अंजना ओम कश्यप, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? इसीलिए मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये शुरुआत है। जैसा कि शायर ने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। चलिए ठीक है, जिस दिन लाइव प्रसारण होगा खोट निकालने के लिए सही लाइव प्रसारण देखिएगा। अब मैडम, हम तो एक तकलीफ के साथ देखेंगे कि उस जगह पर हमारी 400 साल तक मस्जिद थी, वहां पर खबरस्तान भी था। खबरस्तान के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में देख लीजिए। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, देश से वादा कर रहा हूं कि जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा, ये बोलता रहेगा कि वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, बाबरी मस्जिद मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। और बीजेपी और संघ परिवार ने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या 5 अगस्त का फंक्शन होता? ये हम कहते रहेंगे, ये हमारा जमहूरिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना पक्ष रखा। आपकी बातों पर 2 टिप्पणी करते हुए आपसे धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि कब्रिस्तान पर मस्जिद आप मानने को तैयार हैं और इसी कोर्ट ने यह भी कहा
कि जो स्ट्रक्चर नीचे पाया गया है वो इस्लामिक नहीं है। लेकिन ये तमाम फैक्ट्स हैं जिनको अपने अपने तरीके से तमाम पार्टियां, धन्यवाद आपका ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।